सो हेलो एवरीवन, आई एम काजल और आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, तो आज हम बेसिकली उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। आपने नेटफ्लिक्स यूज़ किया होगा, अमेजॉन प्राइम, या फिर हम गूगल फोटोज अपनी फ़ोटो स्टोर करते हैं, हम जीमेल का यूज़ करते हैं, गूगल क्लाउड का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम ड्राइव का यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव का। तो ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम डाटा को स्टोर करते हैं किसी थर्ड पार्टी सर्वर की मदद से। कोई थर्ड पार्टी हमारे इस डेटा को मैनेज करती है और उसके लिए हम उन्हें पे करते हैं, और ये सब इंटरनेट की हेल्प से चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी के आप डेटा मैनेजर हो, उस कंपनी का सभी डेटा मैनेज करना आपके हाथ में है और आप उसे कर भी रहे हो। अगर आपके 1 लाख एम्प्लॉयज़ है तो आप उन सब का डेटा स्टोर कर रहे हो, उस डेटा को मैनेज कर रहे हो एक फिजिकल सेटअप में, एक हार्ड डिस्क की मदद से। लेकिन अगर आपकी कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, अगर कंपनी में और एम्प्लॉयज़ हायर होंगे और 5 लाख एम्प्लॉय सपोज हायर हो चुके हैं, तो फिर उन सब का डेटा स्टोर करना, उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हार्डवेयर का भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और ये हार्डवेयर बहुत कॉस्टली भी होते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम अपना सारा डेटा कहीं और रखते हैं और कोई थर्ड पार्टी हमारे इस डेटा को मैनेज करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, रिकवरी, इन सभी का ख्याल कोई थर्ड पार्टी रखेगी और हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड कराने वाले और थर्ड पार्टी सर्वर्स को हम क्लाउड प्रोवाइडर्स कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो फेमस क्लाउड प्रोवाइडर्स है, जिसका नाम आपने सुना होगा, जैसे कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन वेब सर्विसेज है, आई क्लाउड है। ये सारे प्लेटफॉर्म क्लाउड कंप्यूटिंग की ऑन डिमांड सर्विसेज को हमें अवेलेबल करवाते हैं। अब ऑन डिमांड सर्विसेज का मतलब होता है जैसे जैसे हमें इसकी ज़रूरत होगी वैसे वैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की एक बहुत अच्छी बात है कि जितना हम उसका रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं वैसे हमें उसे पे करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 1 लाख यूज़र्स के लिए आपको 1 CPU एंड 100 GB रैम की ज़रूरत है, तो बस आपको उसी के लिए ही पे करना है। अगर और ज़्यादा यूज़र्स आपके बढ़ते हैं तो और ज़्यादा रिसोर्सेज आप यूज़ करोगे तो आपको उसके हिसाब से उसमें पे करना होता है। ये होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन पूरा। देन अब उसकी हिस्ट्री पे आते हैं। In 1970s, cloud computing began with the introduction of first virtual machine, जहाँ यूजर्स एक से ज़्यादा कंप्यूटिंग सिस्टम को रन करने लगे विद इन अ सिंगल फिजिकल सेटअप। देन 1970s एंड 80s में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM जैसी कंपनीज ने टेक्नोलॉजीज डेवलप की एंड क्लाउड इन्वायरमेंट को इन्हांस किया। देन 1999 में सेल्सफोर्स फर्स्ट कंपनी थी जिसने बिजनेस एप्लीकेशंस को डिलीवर किया फ्रॉम अ वेबसाइट। देन 2006 में अमेजॉन ने AWS को लॉन्च किया विच प्रोवाइड स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। देन उसके बाद गूगल एंड ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। अब क्लाउड कंप्यूटिंग को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की मेन 3 कैटेगरीज होती है। IaaS, उसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसका मेन एग्जाम्पल है AWS। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, एक वर्चुअल सर्वर को प्रोवाइड करता है, एक वर्चुअल सर्वर को सप्लाई करता है, एक स्टोरेज को सप्लाई करता है। तो उसकी मदद से हम एक जगह पर सारा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एक जनरल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। एक जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम इस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। This model, software as a service, this model delivers software applications over the internet, और इसको हम वेब सर्विसेज भी कह सकते हैं। ये जो 3 मेन कैटेगरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देन अब इसके एडवांटेजेस पे आते हैं। अभी इसका फर्स्ट एडवांटेज होता है सेल्फ सर्विस प्रोविजनिंग, मतलब हम खुद से ही इस डेटा को स्टोर करते हैं, खुद इसका इस्तेमाल करके हमें खुद ही इसके लिए पे करना होता है। ये होता है सेल्फ सर्विस प्रोविजनिंग। देन होता है हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से जो हमारा हार्डवेयर का खर्चा है वो तो रिड्यूस हो गया है, तो इसके लिए ये हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट करने में भी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट एडवांटेज होता है इलास्टिसिटी, यानी कि स्केलिंग। अगर सपोज आप हॉटस्टार पे कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो,
अगर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है तो उसके हॉटस्टार के जो पेज है उसके ऊपर लिखा होता है कि यहाँ कितने लोग अभी करंटली उस मैच को देख रहे हैं, तो 1 लाख 2 लाख व्यूअर्स उस मैच को देख रहे होते। लेकिन जैसे कि जो बड़ा लेवल पे मैच हुआ, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो उस मैच को देखने के लिए करोड़ों लोग उस मैच को देखते हैं। तो हॉटस्टार ये जो स्केल कर पा रहा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से कर पा रहा है। देन वर्कलोड रेजिलेंस एक उसका मेन एडवांटेज होता है कि एम्प्लॉइज का वर्कलोड जो है बहुत कम हो गया है क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से, क्योंकि उन्हें कुछ फिजिकल फॉर्म में डेटा अब सेट करके रखना नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से वो वर्चुअल सर्वर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।